जिस खतरे के बारे में आपको 2 दिन पहले आगाह किया था वही हो चुका है। लेके आ चुके हैं माइक हेसन अपने चहीते को, और सिर्फ टीम में ही नहीं लाए बल्कि उसका वाइस कैप्टनसी का जो रोल था वो भी एक और सीरीज के लिए मेंटेन करवा के रखा है। यानी शादाब खान विल बी द वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के लिए। पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है उस पर एनालिसिस कर लेते हैं। बड़े नाम जो कि होने चाहिए थे इस लिस्ट में, जो लड़के परफॉर्म कर करके थक गए, उनके नाम नहीं है, उनको भी जरा हाईलाइट कर लेते हैं और फिर अपनी प्लेइंग 11 बनाते हैं इस स्क्वाड से। सो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं सीरीज की विद द बांग्लादेश, एंड साथ साथ स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया गया था आज के दिन। तो सबसे पहले एक नज़र स्क्वाड पे डाल लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इस स्क्वाड पे। सो कैप्टन सलमान अली आगा, वाइस कैप्टन शादाब खान, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, इरफान खान, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहबजादा फरहान एंड साइम अयूब। सो 8 चेंजेस इसमें हुई हैं पिछले स्क्वाड से जो अनाउंस हुआ था उसके बदले इसमें 8 चेंजेस हुई हैं। निकाला किस किस को गया? अब्बास आफरीदी हैज़ बीन मिसिंग, सुफियान मुकीम हैज़ बीन मिसिंग। इसके अलावा और क्या रह गया आपका? उमैर बिन यूसुफ हैज़ बीन मिसिंग इन दिस स्क्वाड। अब्दुल समद को बाहर निकाल दिया गया है। सो अब वो लड़के जिसमें हम लोग पोटेंशियल देख रहे थे T20 क्रिकेट खेलने का, बड़ी क्रिकेट खेलने का, उन लोगों को यहाँ से साइड लाइन कर दिया गया है और उन लोगों की छुट्टी कर दी गई है। वाइल आपने एक ऐसे प्लेयर को मेंटेन किया इन द स्क्वाड या रिटेन किया इन द स्क्वाड जो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस आई डोंट नो आखिरी दफा कब आई है। शादाब खान की मैं बात कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड की सीरीज ने मेरा ख्याल था कि शादाब को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया था। शादाब को लेके आए थे टीम के अंदर विदाउट एनी परफॉर्मेंस। 4 मैच शादाब ने खेले थे इन द डोमेस्टिक कॉम्बिनेशन, उसमें 0 विकेट्स थी शादाब की, एंड उस पर वो शादाब खान टीम में आ गए थे और एज अ वाइस कैप्टन टीम में आए थे। फिर उसके बाद जो उनके साथ न्यूजीलैंड में हुआ, सिवाय एक मैच के उन्होंने हर मैच में इतनी पुअर बॉलिंग की थी। उसके बाद मैं समझ रहा था कि शादाब खान का चैप्टर जो है वो यहाँ पे तकरीबन क्लोज ही है, लेकिन उसके बाद उनको लेके आया जाता है ऑन दी परफॉर्मेंसेज ऑफ PSL, और PSL में भी कोई उन्होंने मार्का सर अंजाम नहीं दिया हुआ है। मतलब कोई ऐसी बॉलिंग नहीं की है कि उन्होंने पंजे लगाए हुए हों या कोई सेंचुरी वेंचुरी कर दी हो, इस वजह से आप कंपेल हो गए हों कि लेके आए उनको। ऐसी परफॉर्मेंसेज शराब हर साल PSL में देता है। 40 रन कर दिए, कभी 3 आउट कर दिए, कभी 1 आउट कर दिया, इस तरीके की परफॉर्मेंस हर बंदा इवन नॉट शादाब खान भी, इमाद वसीम भी दे रहा है। तो इमाद वसीम को भी एक दफ़ा आप फिर से कॉन्टैक्ट करके उसको ले आते हैं वापस टीम के अंदर। शादाब खान ने कोई इतनी हाईलाइटेबल परफॉर्मेंस तो नहीं दी इस PSL में जो आप लेके आए हो। चले मैं मानता हूं आपकी बात, शादाब खान को आप PSL की परफॉर्मेंस पे लेके आए हैं, देन व्हाट अब्बास अफरीदी हैज डन रॉन्ग? देन लीडिंग विकेट टेकर ऑफ PSL, 10.5 की इकोनॉमी है मैं मानता हूं, लेकिन उसका स्टाइल ऑफ बॉलिंग वही है। उसका स्टाइल ऑफ बॉलिंग प्योर यही है कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से जो नए बॉलर करते हैं वही करता है, स्लो बॉल्स, कटर, एंड उस पर फिर देखें आपके पास रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो ज्यादा होता है। मतलब आप पिट भी सकते हो उसमें, रन कंसीड भी कर सकते हो, एंड आप विकेट्स भी उसी हिसाब से ले सकते हैं। सो इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल ये होती है कि ही बाइज द विकेट। वो लेता नहीं है, वो बाय करता है। वो स्लो बॉल पे कंपेल करता है बैट्समैन को कि आप चलाओ और मैं आपकी विकेट लूं। सो अब्बास ने अपने रोल के हिसाब से 17 विकेट्स भी ली हुई है। नीचे आके वो बैटिंग भी करता है, छक्के भी मारता है, चौके भी मारता है, स्कोर करता है, स्ट्राइक रेट अच्छा है उसका, फील्डर वो अच्छा है। सो एक कंप्लीट पैकेज अब्बास आफरीदी, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद सुफियान मुकीम, 10 मैचेस, 18 विकेट, 6 की इकोनॉमी। अभी तक उसने जितने T20 खेले मैंने उसके स्टैट बताए आपको, और सुफियान ने मेरा नहीं ख्याल 3 मैचेस से ज्यादा PSL में खेले। आपने उसको उठा के ड्रॉप कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप शादाब खान की जगह बिल्कुल पक्की कर रहे हैं कि शादाब के अलावा आप कोई और स्पिनर देखें ही ना। अबरार अहमद एक है, अबरार को तो आप हटा ही नहीं सकते क्योंकि जिस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस है इन द PSL, इतने हाई स्कोरिंग मैचेस में भी अबरार की इकोनॉमी 7 से भी नीचे की है इन PSL। सो आप अबरार पे तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते थे। आप सुफियान पे कर सकते थे क्योंकि सुफियान को खिलाया नहीं गया PSL के अंदर, आपने उसको बल्ली का पकड़ा बनाया, एंड आप अपनी बड़ी पर्चियां लेके आपने उनको एडजस्ट करना था। सो आपने एक छोटे लड़के को साइड कर दिया, कौन पूछेगा कहां गई उसकी परफॉर्मेंस, नो वन केयर्स। सुफियान मुकीम जबरदस्त परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। जब भी उसने पाकिस्तान के लिए खेला है, भले ODI में भले T20 में, सुफियान मुकीम ने परफॉर्म करके दिया पाकिस्तान को। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में भी ट्रस्ट नहीं किया गया, यहाँ पे भी ट्रस्ट नहीं किया गया। न्यूजीलैंड की सीरीज में हमने देखा 4 मैचेस बेंच पे रखा, आखिरी मैच में जाके चांस दिया तो 6 रन के एवज 2 आउट किए सुफियान ने।
सो अगर आप प्लेयर को चांस ही नहीं देंगे और फिर आप बोलेंगे कि पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है, सो यही होता रहेगा जो आपकी क्रिकेट के साथ हो रहा है। अगर इस तरीके से यंगस्टर को ट्रीट करेंगे सो यंगस्टर भी ना बनने वाला है कभी, ना तो बनेगा। सुफियान मुकीम जैसे प्लेयर को तो आप टीम में लाके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितना पोटेंशियल उसमें है आई डोंट थिंक किसी अभी करंट पाकिस्तानी स्पिनर में है। अबरार अहमद को भी आपने चांस दिए, खुले चांस दिए, क्योंकि वो आप देख रहे थे उसका पोटेंशियल, उस जैसे स्पिनर की रिक्वायरमेंट इन मॉडर्न डे क्रिकेट। एंड सेम फॉर सुफियान, रिस्ट स्पिनर की वैल्यू है इन इंटरनेशनल क्रिकेट। रिस्ट स्पिनर के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट मुमकिन ही नहीं है। सो सुफियान को आप बिल्ड पता नहीं कब करेंगे, आप तो उसको छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लूं उमैर बिन यूसुफ की, एक मैच भी नहीं दिया गया, बाहर है उमैर बिन यूसुफ। आई डोंट नो क्या चीज हुई है क्या नहीं हुई है। ये 3 से 4 लड़के थे जो कि होने चाहिए थे, हर सूरत होने चाहिए थे। अब भले आप किसी को भी बाहर निकालते हो, हुसैन तलत, यार हुसैन तलत का क्या काम है टी20 में? हुसैन तलत ने कोई बॉलें फाड़ी नहीं है पीएसएल के अंदर जो आप उनको लेके आ गए। ना तो उनकी डोमेस्टिक की कोई इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस है, ना पीएसएल में तो चले उसने सारे मैचेस ही खेले, लेकिन उसने क्या किया है पीएसएल के अंदर जो हुसैन तलत विद इन द टीम है? हुसैन तलत कौन सा रोल अदा करेगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। माइक हेसन ने बोला हम रूल्स के हिसाब से प्लेयर्स को उठा रहे हैं, सो हुसैन तलत का क्या रोल होगा इस टीम के अंदर? आपके पास एंकर प्लेयर सलमान अली आगा मौजूद है, 3 ओपनर है आपके पास इंक्लूडिंग हसन नवाज, हारिस और साहबजादा फरहान। उसके बाद मिडिल ऑर्डर आपका पैक है, शादाब खान खुद बैटिंग करते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर। आप कहां एडजस्ट करेंगे हुसैन तलत को? और हुसैन तलत कोई एडजस्ट होने वाला बंदा भी नहीं है टी20 क्रिकेट में। ना तो वो कोई इतना हाई परफॉर्मर है कि आप उसने उसको एकदम से लेके आ गए। वो तो नीचे नीचे क्रिकेट खेलने वाले हैं, उनका डेब्यू जहां होना चाहिए था उनका डेब्यू आज तक वहां हुआ ही नहीं है ओडीआई क्रिकेट में, जहां पे मैं समझता हूं कि वो इंपैक्ट क्रिएट कर सकते थे थोड़ी बहुत बॉलिंग से भी एंड बैटिंग से भी। वहां उनका डेब्यू आज तक नहीं हुआ ओडीआई क्रिकेट में, जिसका वो पूरा प्लेयर है हुसैन तलत। उसको डेब्यू क्या करवाया हुआ टी20 में, जिसका वो प्लेयर ही नहीं है, उसने आपने उसको वहां पे डेब्यू करवाया हुआ है। सो मुझे नहीं समझ आ रहा हुसैन तलत का क्या काम है इस स्क्वाड के अंदर। फिर उसके बाद नसीम शाह, जब आपने शाहीन को रेस्ट करवाया था तो आपको नसीम के को भी रेस्ट करवाना चाहिए था। नसीम की भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। नसीम शाह हैज़ बीन वेरी 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 ऑर्डिनरी इन द रीसेंट पास्ट, और नसीम की कुछ परफॉर्मेंसेज नहीं है अगर हम देखें तो। सो ये 3 से 4 ऐसी चीज़ें थी जो कि होनी चाहिए थी इस स्क्वाड के अंदर, जिससे हम लोग गिला करते हैं पीसीबी से कि ये लड़के जो हमारा फ्यूचर एसेट है, इन लोगों को ज़रूर होना चाहिए था इस स्क्वाड के अंदर। उसके बाद एक अच्छी चीज़ जो हुई है यहाँ पे वो है बिग 3 का एक्सक्लूजन फ्रॉम दी स्क्वाड। और 2 के बारे में जो माइक हेसन ने लाइन कही है, मेरे ख्याल से वो एक एंड ऑफ द करियर लाइन है फॉर बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान इन टी20 क्रिकेट। माइक हेसन कहते हैं फेम एंड एक्सपीरियंस वॉन्ट गारंटी अ स्पॉट इन माई टीम। इसका मतलब है कि आपका अगर रोल बनेगा तो आप खेलोगे इस टीम के अंदर, वरना आपकी कोई जगह नहीं है, आपकी छुट्टी है इस टीम से। एंड माइक हेसन ने ये बात बहुत खुले लफ्जों में बाबर एंड रिजवान के लिए कह दी है। माइक हेसन एक स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं जिसके लिए बाबर एंड रिजवान कभी भी सूट नहीं करते एंड वो करते ही नहीं थे। वो कभी टी20 के प्लेयर ही नहीं थे एंड अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमारी क्रिकेट में 3 साल राज किया, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट का ये हाल है कि आज पाकिस्तान जो है वो 8th रैंक या 7th रैंक टीम है प्रॉब्लली इन टी20 क्रिकेट। 2 वही लोग हैं जिनकी वजह से ये हाल है आपका। तीसरा शाहीन अफरीदी, उनको भी खैरबाद कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज के लिए। सो ये थोड़े अच्छे साइंस हैं कि अब जो है वो नए लड़के जिनमें आप ले लें कि साहबजादा फरहान भी होंगे, उनको पूरा मौका मिलेगा और इनकी जगह पे मिलेगा। साहबजादा फरहान को मौके कहाँ दिए थे इन लोगों ने, जो अपनी जगह नहीं छोड़ते थे। इन लोगों ने साहबजादा फरहान को 7वें नंबर पे बैटिंग करवाई थी। वो बंदा जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट पिछले 7 साल से टॉप की है, छोटी बात नहीं, 1 साल नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 साल डोमेस्टिक क्रिकेट का टॉप परफॉर्मर है वो। टी20 क्रिकेट की बात कर रहा हूं, नेशनल टी20 का। और इस साल तो जो उसने किया है वो दुनिया में कोई और कर दे तो वो फिर 100% वो टीम भी उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाएगी। जो उसने परफॉर्मेंस दी है 163 यार, 163 इन टी20 क्रिकेट मारा है उसने। सेमीफाइनल में 148 मारा हुआ है, पीएसएल में आया सेंचुरी, उसके बाद 50, उसके बाद आज वाले मैच में भी 50। सो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस साहबजादा फरहान की अब निगलेक्ट नहीं हो सकती थी, क्योंकि अब जो था ना वो अब जो सारी चीजें थी वो ब्रेक करके आया था साहबजादा फरहान। अब उसको कोई नहीं रोक सकता था। सो अब उसको अपने नंबर पे चांस मिलेगा एंड मेरे ख्याल से अब उसको परफॉर्म भी करना चाहिए। यही मौका है साहबजादा फरहान के लिए
अपनी परफॉर्मेंस दे, अपनी जगह पक्की करें इन दिस टीम। उसके बाद जो भी लड़के हैं, नए लड़के जो हैं, हमारे इरफान खान नियाजी है, इरफान खान नियाजी को भी परफॉर्म करना चाहिए यहाँ पे। इरफान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक उस जैसी बड़ी इनिंग्स नहीं आई है, पोटेंशियल बहुत है, हम सबको पता है, लेकिन इरफान को परफॉर्म करने की जरूरत है। राणा फ़हीम अशरफ है, राणा फ़हीम अशरफ की भी इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ खास परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बैक किया है पीसीबी ने ओवर दी ईयर्स उनको, सो वो भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। वसीम जूनियर है, वसीम जूनियर को भी परफॉर्मेंस देने की जरूरत है। अबरार इज गोइंग गुड, मैं उम्मीद अभी भी अबरार से यही करूंगा कि अभी भी वो अच्छी बॉलिंग करेंगे, एंड मेरे ख्याल से क्लिनिकल परफॉर्मेंस देनी चाहिए यार, वाइट वॉश करना चाहिए बांग्लादेश को, क्योंकि जो भी अभी सिनेरियोज हुए हैं वो अब पाकिस्तान क्रिकेट मजीद डाउन नहीं जानी चाहिए। अब थोड़ी सी बात मैं ये कर लेता हूँ कि पीसीबी की जानिब से जो ब्लंडर्स हुए हैं उसका क्या किया जाए भाई। ये जो सीरीज आप देख रहे हो 3 मैच की T20 सीरीज, ये आपको पता है 1 महीने पहले ये सीरीज जो थी ये 3 T20 और 3 ओडीआई की सीरीज थी। ओडीआई इन्होंने कैंसिल करवाए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये कह के कि हमें T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो हम आपसे 5 T20 खेल लेंगे, ओडीआई हम कोई नहीं खेलेंगे। सही है जी। उसके बाद 1 से 2 दिन पहले ऐसा क्या होता है कि आप 5 T20 की जगह 3 T20 खेलने आ रहे हैं। सो ये ना अहली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। मेरे ख्याल से ये 3 T20 होने ही नहीं चाहिए थी, 5 ही होने चाहिए थे। और ऐसा क्या फैसला हो गया, कौन से सिक्योरिटी कंसर्न्स हो गए या क्या मसले मसाइल हो रहे हैं जिसकी वजह से आप 5 T20 मैचेस की सीरीज नहीं खेल सकते पाकिस्तान आके। और मेरे ख्याल से एग्री ही नहीं करना चाहिए था मोहसिन नकवी को इस बात पे, क्योंकि आपने फैसलाबाद का ग्राउंड रेडी करवा लिया था, आप फैसलाबाद के ग्राउंड पे पैसे लगा रहे थे, आपने फैसलाबाद की आवाम को रेडी करवा लिया था कि आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है आफ्टर सो लॉन्ग, लेकिन आपने एंड मोमेंट पे कैंसिल करवा दी वो इंटरनेशनल क्रिकेट। चले 3 मैचेस भी थे, फैसलाबाद को एक तो देते आपने सारे गद्दाफी को दे दिए, वो गद्दाफी जिसको हर वक्त मैच मिले जा रहा है, लेकिन डिजर्व करता है फैसलाबाद अब मैच, क्योंकि अब आपकी क्रिकेट को एक्सपेंशन की जरूरत है, बाहर आए 3-4 सिटीज से, हमें दूसरे ग्राउंड की तरफ जाने की जरूरत है, दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे पास पीएसएल के लिए भी ग्राउंड के ऑप्शंस नहीं बढ़ेंगे, और अगर पीएसएल के लिए ग्राउंड के ऑप्शन नहीं बढ़े तो हमें ऐसे ही मैचेस देखने पड़ेंगे खाली स्टेडियम्स में। कराची को आप अब लो प्रायोरिटी पे करें, कराची का रिस्पांस नहीं है क्राउड का, आप लेके जाएं इसको दूसरे सिटीज में, जो लोग क्रिकेट के लिए तरस रहे हैं उनके पास लेके जाएं फैसलाबाद में, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएं या अपनी फैसिलिटीज बढ़ा के इसको सियालकोट फैसलाबाद की तरफ लेके जाएं, ताकि वहां से भी अच्छा रिस्पॉन्स है। अरबाब नियाज इंशाल्लाह इस साल तैयार हो जाएगा, एंड वहां की अगर सिक्योरिटी इजाजत देती है देन आप वहां पे भी लेके जाएं इंटरनेशनल पीएसएल क्रिकेट को, ताकि रिस्पॉन्स हमें देखने को मिले। आवाम की एक्साइटमेंट, आवाम की एंगेजमेंट इन पाकिस्तान क्रिकेट काफी ज्यादा जरूरी है, एंड ये सब करने के लिए मोहसिन नकवी को स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड मेरे ख्याल से ये इन 3 मैचेस में से एक फैसलाबाद को देना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर देम नहीं मिल पा रहा है उन्हें गेम। मेरे ख्याल से सूनर और लेटर मिलेगा ज़रूर। सो यही था आज की वीडियो के लिए। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो उसमें फरहान के अलावा जितने 10 आप ऐड कर लें अपनी तरफ से तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन फरहान एक ऐसा प्लेयर है मेरे लिए जो कि हर दिन हर वक्त मेरी 11 में टॉप पे रहेगा। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।